निरंतर सेवाधारी बनने का साधन। चार प्रकार की सेवाएं। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, चार प्रकार की सेवाएं। सुनते हैं बाबा आज क्या हमें बता रहे हैं। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहां तक बने हैं। तो एक तो सहयोग, उसमें भी बाबा ने कहा निरंतर सहयोगी, और दूसरा कहा निरंतर सेवाधारी। दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए हैं। देखिए, कोई भी जब मुरली चलती है तो कभी कभी एक शब्द बाबा का आता है कि बाबा देख रहे थे। तो इसका मतलब होता है कि बाबा चेक कर रहे थे। देखिए, जब एक स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल की भी जो सालाना रिपोर्ट होती है वहां पर वो देखते हैं कि वे कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। एक कंपनी होती है, वो अपना तिमाही छमाही प्रॉफिट निकालती है, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो बाबा भी जो हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि मैं भी ये देख रहा हूं कि जो बच्चे आकर के मुरली सुन रहे हैं तो कितने बच्चे हैं या इस मुरली सुनने का निरंतर सेवाधारी और निरंतर सहयोगी, निरंतर सेवा और निरंतर सहयोग, ये कहां तक बच्चों में पैदा हुआ है, जन्मा है। देखिए, एक किसान होता है, वो अपने खेतों में बीज बोता है। ये जरूरी नहीं कि सभी बीज पनपे, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ को चिड़िया खा जाती है, जानवर खा जाते हैं, कुछ को कीड़े लग जाते हैं, और कुछ फलीभूत होते हैं और कई बीजों को जन्म देते हैं। देखिए, आप लोग पपीता खाते होंगे। जब आप पपीता काटते हो तो उसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें क्या दिखती हैं? बीज। वो एक बीज, उस एक बीज में इतनी ताकत होती है कि वो कई पपीते के वृक्ष को, या एक पपीते का वृक्ष तो जरूर पैदा होगा, लेकिन उस पपीते के वृक्ष में कई पपीते लगेंगे। लेकिन उस पपीते के बीज का पनपना, प्रस्फुटित होना, ये बहुत जरूरी है। तो जब बाबा निरंतर सेवा, निरंतर सहयोग देख रहे हैं आज बच्चों में, तो उस रिजल्ट को देख रहे हैं कि बीज तो बोया है, लेकिन क्या उन बच्चों ने उस बीज को कई बीजों में, सेवाओं में परिवर्तित किया है, या बीज सड़ गया है? तो बच्चों में अगर निरंतर सेवा और निरंतर सहयोग पैदा हो रहा है तो ये उस बीज के प्रस्फुटित होने का संकेत है। हर एक बच्चा, एक एक बच्चे को चुन चुन के बाबा क्या देख रहे हैं? निरंतर सहयोग के साथ साथ निरंतर सेवा। आज की अव्यक्त मुरली की तारीख क्या है?
तो ऐसा मत समझना कि ये 87 में जो बाबा के बच्चे बैठे थे वो उनके लिए है। ज्ञान कभी भी नया और पुराना नहीं होता या बैकडेटेड नहीं होता। हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका सिग्नेचर बैकडेटेड हो सकता है, लेकिन ज्ञान को कभी बैकडेट्स, अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते उसको शब्द। ज्ञान ज्ञान होता है। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान बैकडेटेड नहीं हो सकता। तो इस मुरली को हम तारीख के अनुसार न देखें, इस मुरली को हम व्यक्तिगत पुरुषार्थ के अनुसार देखिए कि आज की तारीख में मेरे पुरुषार्थ में बाबा क्या ढूंढ रहा है। पुरुषार्थ बोलो, स्थिति बोलो। सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहां तक बने हैं, ये बाबा चेक कर रहे हैं। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। ब्लेसिंग मतलब दुआएं। दुआ वो नहीं जो शब्दों के द्वारा प्रकट की जाए, ये तो उसका बहुत बाहरी रूप है। दुआ वो है जो आपके बारे में लोग फील करते हैं। क्योंकि दुआओं के डायलॉग्स बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब हम कहते हैं कि मेरी बहुत शुभ भावना है कि आप, ये शुभ भावना का बहुत ही सरफेस रूप है। मतलब इसमें बहुत मार्जिन है धोखे की। मैं आपको धोखा देने के लिए बोल सकता हूं कि मेरी बहुत शुभ भावना है, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा बहुत स्नेह है आपसे। इसमें धोखे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसी धोखे पर ये दुनिया डूब रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके बारे में या मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को फील क्या हो रहा है। इन अ सेंस, जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो लोगों के दिल से दुआएं निकलती हैं, तो वो जो दुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शब्दों में बाबा ने कहा ब्लेसिंग। व्हाट इज ब्लेसिंग? ब्लेसिंग मतलब दुआ। दुआ मतलब फीलिंग। आपने कुछ ऐसा किया जिससे मैं आपके प्रति बहुत शुभ भावना से भर गया, इसको दुआ कहते हैं। तो दुआएं और बद्दुआएं, और अगर कार्य आपने शुभ भावना से किया हो तो दुआएं उसके रिजल्ट के रूप में आपको मिलेंगी। और एक चीज इस कलयुग में सबसे बड़ी बात है, दुआ जो है ना, हमारे सारे रुके हुए काम को पूरा कर देती है। दुआ लिफ्ट है, शुभ भावना की गिफ्ट है। इसलिए दुआओं को लेना बहुत जरूरी है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई कर्म किसी के प्रति करते हो, तो अगर वो शुभ भावना से ओरिजिनेटेड है, अगर वो शुभ भावना से पैदा होती है, तो दुआएं सुनिश्चित हैं। लेकिन अगर वो नाम, मान, सम्मान, फोटो, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, इसकी वजह से अगर आप शुभ भावना रखते हैं, या मैं कहूंगा शुभ भावना दिखाते हैं, तो वो एक दिखावा होगा। आप शुभ भावना का दिखावा कर सकते हो, शुभ भावना का दिखावा कर सकते हो। शुभ भावना का पाखंड बहुत लोग करते हैं। शुभ भावना अगर रियल में है, आर्टिफिशियल नहीं है,
तो उसके रिजल्ट में दुआएं मिलेंगी, और दुआएं आपके सारे कार्य को सफल बनाती हैं। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ी पूंजी जो है ना, वो दुआओं की पूंजी है। अब ये जो दुआएं कमाने का तरीका, सलीका, ज्ञान हमको मुरलियों से मिलता है। आप अपने रीति से भी दुआएं कमा सकते हैं, लेकिन वो तरीका शायद हो सकता है दुआओं में न बदले, क्योंकि वो आपका अपना मैन्युफैक्चर्ड है। आपने खुद सोचा कि ऐसे करूंगा तो मुझे दुआ मिलेगी। इसके लिए ज्ञान चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी भटके हुए लोग यहां पर आए हुए हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये हमने मंदिरों में, प्रार्थनाओं में कहा। हम अंधे लोग हैं। तो यहां पर आकर जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमारी बुद्धि में बाबा दिव्य ज्ञान का बीज बोता है, तो हमें यह समझ में आता है कि शुभ भावना क्या होती है। क्योंकि हमारे पूरे व्यक्तित्व में कोने कोने में पाखंड है। हम बड़े हम हमारी आध्यात्मिकता में भी नाटकीयता है। हमारा अध्यात्म भी एक अभिनय है। तो अगर आप अध्यात्म का अभिनय करते हैं, वो कभी दुआओं में नहीं बदलेगी। आप जरा भी चालाकी नहीं कर सकते इसमें। लोमड़ी बनकर आप कोई शुभ भावना नहीं रख सकते। तो इसके लिए बहुत गहरी ऐसी अनुभूति चाहिए कि तुम दुनिया के हर प्राणी से, हर व्यक्ति के प्रति तुम प्रेम का अनुभव कर सको। या दूसरे शब्दों में, प्रेम की अनुभूति बहुत इंपॉर्टेंट है शुभ भावना के लिए। क्योंकि शुभ भावना का जो केंद्र है वो प्रेम है। करुणा का केंद्र प्रेम है, दया का केंद्र प्रेम है। और अगर प्रेम का तुम्हें अनुभव नहीं है, तुम्हारी सारी सेवाएं शुभ भावना केंद्रित नहीं है। वो एक नौटंकी, वो एक नाटकीयता, अभिनय और पाखंडी होगा। वो सिर्फ एक अभिनय होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी नहीं कि अगर आप शुभ भावना रखते हो, और जरूरी नहीं कि हर एक शुभ भावना, या जिसको लोग कहते हैं कि मैंने अच्छा कर्म किया लेकिन फिर भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ, इस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया ही नहीं है। इसको अच्छा कर्म करने का भ्रम हुआ है, क्योंकि वो सोचता है कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म अच्छा नहीं चाहिए, भीतर की अनुभूति अच्छी चाहिए। अनुभूति अगर ठीक ना हो तो कर्म जो है वो पाखंड से ज्यादा और कुछ नहीं है। तुम क्या अनुभव करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम के अनुभव में तुम कुछ भी करो, दुआएं मिलेंगी। और भीतर में स्वार्थ के अनुभव में पाखंडी अगर रवैया है, तो तुम ऊपर से तुम्हारे कर्म भले दानवीरता के, दया के, करुणा के भले दिखाई दे, पर उसमें तुम कभी भी अंदर में सुख महसूस ना करोगे। और देर अबेर तुम उस कर्म से किनारा कर लोगे, क्योंकि तुमने कभी प्रेम का अनुभव किया ही नहीं। तुम्हारी दया प्रेम से कनेक्टेड नहीं थी। तुम्हारी दया में दिखावा था। तुम्हारी दया में सम्मान की भूख थी। तुम्हारी करुणा में सेल्फी थी। तुम्हारी शुभ भावना में सेल्फ एडवर्टाइजमेंट था। वो कभी फलीभूत में होगी, और उसे छोड़ने में तुम्हें जरा दर्द भी ना होगा। तुम छोड़ दोगे। तुम ज्यादा दिन शुभ भावना नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी शुभ भावना में प्रेम नहीं है।
प्रेम का फूल तुम्हारे अंदर में खिला नहीं है। तुमने सिर्फ एक प्लास्टिक का फूल अपने व्यक्तित्व में चिपकाया और उसमें थोड़ा सा सेंट मार दिया और समझा कि मैं बिल्कुल उस खिले हुए पुष्प की तरह दिखूं। ऐसा नहीं हो सकता। प्लास्टिक के फूलों पर कभी भी भंवरे नहीं आते, ये आपको पता हो। जब एक मधुमक्खी मधु इकट्ठा करने जाती है तो आपके प्लास्टिक के फूलों पर, यहां भी कई प्लास्टिक के फूल हैं, पर कभी हमने मधुमक्खी ना देखी। आपने देखी हो तो बताना जरा मुझे। मधुमक्खी कभी भी नकली फूलों से मधु इकट्ठा नहीं करती है, वो केवल असली फूलों पर ही जाती है। और वो असली फूल हमारे सामने प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में जन्म लिए। दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, ये वो हस्तियां थी जो एक रियल में खिले। इसलिए आप कभी भी अभिनय नहीं कर सकते। अभिनय अभिनय होता है, उसकी एक यूटिलिटी होती है। तो अनुभूति इंपॉर्टेंट है। याद और सेवा, अगर इसका बैलेंस ठीक रहा तो दुआएं मिलेंगी जिनकी आप सेवा करोगे। और बैलेंस का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब जब सेवा कर रहे हो तो याद में है, सेवा याद से विभक्त नहीं और याद में सेवा विभक्त नहीं। तो सेवा और याद दोनों ही मिक्स हो गए, एक हो गए। याद करते हुए सेवा करना और सेवा करते हुए याद में रहना, ये बैलेंस है। अगर तुम सिर्फ याद करते हो तो एक भ्रम पैदा हो सकता है कि मैं अच्छा याद कर रहा हूं। तुम कर्म ना करो, तुम सेवा ना करो। इसलिए कई कहते हैं हमको योग में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब हम सेवा में उतरते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। इनको इनको ऐसा लग रहा है कि ये याद कर रहे हैं, ये धोखे में है। इनको ऐसा भ्रम है कि वो याद कर रहे हैं, क्योंकि जब सेवा में उतरते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको भ्रम है, इनको धोखा है। तो मैं सचमुच याद में हूं, मेरे में याद का बल, जैसे कुछ दिनों पहले बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे याद का बल इकट्ठा करो। तो मेरे में याद का बल इकट्ठा हो रहा है क्या, ये जानने के लिए सेवा करो। वरना ऐसे निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वृक्ष के नीचे बैठे ने घर बार छोड़कर मेडिटेशन करने वाले, ऐसे तो बहुत भरे पड़े हैं अपने भारतीय इतिहास में। हमें बाबा ने कहा तुम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हो, तुम कौन हो? प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तो अपनी याद को आजमाने के लिए सेवा में उतरना पड़ता है, दुनिया में उतरना पड़ता है, लौकिक जगत में उतरना पड़ता है। और लौकिक जगत में उतरकर अगर तुम याद भूल गए तो तुम्हारा बैलेंस गया। और न सिर्फ बाहर का बैलेंस पर भीतर का भी बैलेंस चला जाएगा। और जब बैलेंस चला जाता है तो ब्लेसिंग नहीं मिलती, और जब ब्लेसिंग नहीं होती है तो ब्लिस नहीं होता। बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ। तो याद और सेवा का संतुलन ही तुम्हें दुआएं अनुभव कराएगा, दुआओं का अनुभव कराएगा। और दुआओं का अनुभव क्या है? दुआओं का अनुभव है कि जीवन सहज लगने लगा, अमृत पिला उठना सहज लगने लगा। ये जो जीवन बाबा ने मुझे दिया है, इसकी हर एक धारणा मेरे लिए सहज हो गई है। अब कुछ मुश्किलात नहीं इस लाइफ में चलने की। वैराग आने लगा, दुनिया से लंगर उठ चुका, इस अनुभूति में जी रहे हैं, उपराम हो गए। ये सब दुआओं का अनुभव है। कोई तुम्हें देखकर अब ओम शांति कहने लगे हैं, तुम्हें देखकर लोग हंसने लगे हैं अर्थात मुस्कुराने लगे हैं, तुम्हें जयराम जी की नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलते हैं।
इसको मत समझना दुआएं। अपना काम निकालने के लिए कोई भी ओम शांति बोलेगा आपको। अपना काम निकालने के लिए लोग नमस्कार जयराम जी गुड मॉर्निंग बोलते, तो यहां भी क्या बोलना शुरू करेंगे? ओम शांति बोल देंगे। ये शब्दों का मायाजाल। शब्द नहीं, शांति चाहिए, अनुभूति चाहिए। और शांति की अनुभूति में तुम्हें स्वयं को, देहभान को, जो कई जन्मों से तुमने जकड़ रखा है, उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है। और जब तक योग की भट्टी न लगे, जब तक तुम योग की भट्टी में न उतरो, ये देह का भान नहीं गलता है। और योग की भट्टी मतलब वो नहीं जो तुम 4 घंटा बैठ गए। योग की भट्टी का मतलब 4 घंटा बैठना तो है ही है, इंक्लूडेड है, उसमें और भी कुछ इंक्लूड है कि जब तुम लौकिक जगत में पैर रखते हो तो तुम्हारे भीतर की अलौकिकता अगर मर जाए, और अलौकिकता का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो। अलौकिकता का मतलब यही है जब तुम्हारी धारणाएं मुरली के अनुसार बिल्कुल सेट होने लगती हैं, उसको अलौकिकपना कहते हैं। एक अलौकिक व्यक्तित्व लौकिक जगत में कर्म क्षेत्र पर उतरे, एक योगी कर्म क्षेत्र पर उतरे। तुम तुम कर्म बाद में करते हो, योगी पहले हो। तुम कर्मचारी नहीं हो, क्या हो? कर्म योगी हो। लेकिन अगर सिर्फ कर्मचारी रह के रह गए, अगर सिर्फ कर्मचारी रह गए, तो लौकिकता बुद्धि में घुस जाएगी। और जब लौकिकता अंदर में घुस जाएगी तो तुम्हें लौकिक जगत के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसको साइड में रख। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, योग युक्त रहो, और पहले देखो कि तुम सचमुच योग युक्त हो। योग से जीवन में परिवर्तन आता है, योग तुम्हें बदलता है, तुम अब वैसे न रहोगे। और इसमें सबसे पहले मृत्यु होती है हमारे अहंकार की, मैं की। तो ये ब्लेसिंग, ये बैलेंस और ब्लिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती है। ये आशीर्वाद दुआओं, इसका मतलब दुआएं लेना। ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वाद, ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद, दुआएं प्राप्त होती हैं। कोई कितना भी कहे मैं दिल से आपको दुआ दे रहा हूं, ऐसा कभी भी दुआ दी नहीं जाती। तुम ये वोट इकट्ठा मत करना। कितने लोगों ने मुझसे कहा, वरना यहाँ हाथ खड़े करवा के सभी लोगों से बुलवा सकता हूँ, आप सब लोग मुझे दुआएं दीजिए। फिर 15 लोग यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं तो मेरे पास 20 दुआएं इकट्ठा हो गई। ये तो फिर मार्केट खड़ा हो जाएगा, मैं आपसे बुलवा लूं। इसलिए अगर कोई बोल बोल के भी कहता हो कि मेरी आपसे बहुत दुआएं हैं, मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, नहीं। इस टाइप से दुआएं इतनी चीप नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है कि उससे केवल शब्दों के माध्यम से लेना देना ट्रांसफर किया जा सके। दुआएं शब्दों में दी ही नहीं जाती, उसे हर व्यक्ति भीतर में फील करता है, आपके प्रति फील करता है। इसलिए वो व्यक्ति जो बहुत गहरे में आपके प्रति फील करता है, उसको वो दुआएं बनती हैं आपके लिए, वो बोले ना बोले। और कहा ना कि दुआओं का एक ही काम है, जीवन आपको बहुत सहज लगने लगे। मैं नहीं कहता कि मुश्किलें नहीं आएंगी, विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन विघ्नों के बीच आप पाओगे कि मेरी धारणाएं मजबूत होती जा रही हैं। विघ्न बढ़ते हैं, मेरी धारणाएं मजबूत होती जा रही हैं। और धारणाओं का मतलब क्या? अगेन जैसे कहा, बाबा की सारी बेसिक श्रीमत तो है ही है, फिर उसके बाद एडवांस जो श्रीमत है, बाबा ने स्थूल धारणाओं के बारे में जो कहा है वो तो है ही है, पर स्थूल के साथ भी सूक्ष्म धारणाएं हैं, वो भी मजबूत होती जा रही हैं।
इसलिए बाबा ने कहा तुम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हो, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। समस्याओं में उतरो, उलझो नहीं, खुद सुलझन महसूस करो। अगर योग मजबूत होता जाएगा तो समस्याओं में उतर कर भी समस्या स्वरूप नहीं बनोगे। समस्या और समस्या स्वरूप ये दो चीजें अलग है। देखिए, समस्या बाहर है, समस्या स्वरूप भीतर है। समस्या बाहर है और समाधान स्वरूप भीतर है। तो या तो तुम अंदर में समस्या स्वरूप हो सकते हो, या तो तुम भीतर में समाधान स्वरूप हो सकते हो। समाधान स्वरूप का मतलब क्या, तुम्हें बाहर की समस्या का सॉल्यूशन मिल गया, नहीं। समस्या स्वरूप और समाधान स्वरूप का मतलब सिर्फ इतना है कि बाहर हजारों समस्याएं हैं, लेकिन भीतर में स्थिति जरा भी ऊंची नीची नहीं है। हलचल में अचल, हलचल में अचल। और अचल का मतलब क्या? अचल का मतलब ये नहीं कि मैं भीतर से नहीं, अचल मतलब मेरी बाहर की धारणाएं भी और मेरी भीतर की धारणाएं भी अचल है। इनमें जरा भी रत्ती भर भी कम ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि ये और मजबूत होती जा रही। तब इसको कहेंगे कि यू आर प्रोग्रेसिंग। लेकिन बाहर की परिस्थिति आई और तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। न योग, न अमृत वेला, न चाट, न मुरली। तो ये बाबा जिसको कहते हैं अधोगति है, ये माया का वार है। और तुम किसी कोने में बैठकर तुम्हारा मन तुमसे तुम्हें शांत तुम्हारा मन ही तुमसे बोल रहा है नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे मन में बाबा बैठा है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। आप अपने ही मन को अपना गाइड बना के दुर्गति मार्ग पर चले जाते हो। नहीं, ऐसे टाइम पे बाबा और बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है वही हमारे गाइड हैं। हर सेवा केंद्र में जो निमित्त दीदी होती है वो हमारे उस लोकल भाई बहनों के लिए गाइड का काम करती है। अगर आप चेंबूर परिवार से हैं, चेंबूर में हैं, तो सेवा केंद्र इंचार्ज जो बहन है वो आपके लिए गाइड है। आप यहां से जाके साइंस सेंटर के इंचार्ज से पूछने मत चले जाना, सुना? नहीं, जहां आप मुरली सुनते हो वही आपकी गाइड है। आप कैच नहीं कर पा रहे बाबा की प्रेरणा, कंफ्यूजन हो, तो ऐसे टाइम पे बेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे को टचिंग भी हो रही है, वेरीफाई करा लो। हो सकता है आपकी टचिंग आपकी मनमत हो, आप अपने आप को परफेक्ट नहीं मान सकते। तो इसीलिए बाबा ने निमित्त टीचर को रखा है। अगर हम इतने परफेक्ट होते तो बाबा कहता है किसी निमित्त टीचर से पूछने की जरूरत नहीं, दादी दीदियों को भी पूछने की जरूरत नहीं। जैसे कि संदेशियों को, या बाबा कहते हैं कई बार मुरली में कहता है, बाबा कहते थे कि वो ब्रह्मा को भी नहीं मानते थे। कई बच्चे कहते थे हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? बाबा कहते हैं ऐसे बोलने वाले जो कहते डायरेक्ट कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गए। जो कहते थे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है वो ज्ञान मार्ग से ही क्या हो गए? डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि जहां आपने सेवा केंद्र की निमित्त बहन को बाईपास कर दिया और डायरेक्ट कनेक्शन के नाम पे कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लगे, तो वहां बाबा इसको स्वीकार नहीं करेगा। कहा है निमित्त को मैंने बिठाया है ना। तो इसलिए ये टचिंग का जो साइंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। आप अपनी मत मत पर कुछ भी ना करें। अगर आपको कोई ख्याल भी आता है, आपका मन कुछ आपको सजेस्ट भी कर रहा है, तो आप गाइड लें, आप गाइड करें। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और जब रास्ते अनजान हो तो पूछ लेना ज्यादा बेहतर है। जब पता मालूम ना हो तो गाड़ी में नेविगेशन लगा लेना बहुत जरूरी है। वो बोलता रहेगा कीप लेफ्ट कीप राइट 40 किलोमीटर वगैरह।
आज हमारे हर व्हीकल में आप देखिए, विमान में चले जाइए, वहां तो पहले से ही बहुत सारे, अभी तो काफी आधुनिक हो गए। आज हमारे जो ये लड़ाकू विमान हैं, वो तो इतने आधुनिक हो चुके हैं, अभी तो वो जो रडार भी उनको कैच नहीं कर पाएगा, ऐसे भी विमान है। ऐसे ऐसे जबरदस्त विमान, हाईटेक विमान जिसको कहते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट हाईटेक हो गए, ऑटो पायलट आ गया है अभी। आप एरोप्लेन में भी ऑटो पायलट मोड पे उसको डाल सकते हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं ऑटो पायलट। तो ये सब क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द गाइड। कोई गाइड है उसके अंदर में, इनबिल्ट इनबिल्ट गाइड है जो उसको कर रहा है। तो इस वक्त, और ये तो कोई मशीन तो नहीं है, हम तो मानव हैं, और ये जीवन है, इस जीवन में भी एक गाइड चाहिए। इसे जब रास्ते अनजान हो, इसीलिए तो गुरु पैदा हुए। गुरु का मतलब ही है गाइड। तो हम तो गुरु नहीं कहेंगे निमित्त इंचार्ज बहन को, हम तो कहेंगे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे दीदी हैं। हमारे लिए बाबा ने उनको क्या बनाया है? निमित्त बनाया है। इसलिए उनका मार्गदर्शन हमारे लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि ये लाइफ, क्योंकि जीवन का मार्गदर्शन किताबों से नहीं मिलता है, क्योंकि एक है जो आपके माँ बाप आपको गाइड करते हैं, पर वो भी भूले भटके हैं। वरना आप सभी माँ बाप यहाँ आके बैठते क्या? आपके बच्चे आपको गाइड करते हैं, वो स्थूल गाइडेंस है, वो दुनिया का मतलब बाहर की दुनिया का गाइडेंस है। लेकिन जहां भीतर की दुनिया का गाइडेंस है, वहां ये किताबें, आपके खुद के माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके बच्चे, वो किसी काम के नहीं। वरना यहाँ पर आप आकर बैठते नहीं। वो सब आपको गाइड कर रहे थे, कहाँ है शांति आपको? ये सब आपको गाइड कर रहे थे, कहाँ है संतुष्टता? ये सब आपको गाइड कर रहे थे, आपका चिड़चिड़ापन नहीं जा रहा है। अगर ये सब अच्छे गाइड करने वाले होते, दुनिया में डॉक्टर खत्म हो गए होते। आज डॉक्टर के पास जाके आप डिप्रेशन की गोलियां खाते हो, मन को शांत करने की गोलियां खा रहे हो, क्योंकि ये पति पत्नी बच्चे सास ससुर, किताबें, आपकी एजुकेशन, आप कंपनी के किसी भी पोस्ट पर हो, उनमें कोई ताकत नहीं आपको गाइड कर सके। क्योंकि जहां तक शांति का सवाल है, इनमें से कोई भी आपको शांति के बारे में गाइडेंस नहीं दे सकता। वरना इस उम्र में यहां आने की आपको क्या जरूरत थी? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मिडिल एज के बैठे हैं, क्यों आने की जरूरत थी? जरूर आपके आसपास जो लोग भी हैं, पढ़े लिखे, पोस्ट पे कहें, या पूरी दुनिया, या आपका इंटरनेट, या आपका कुछ भी कहो, तो आपको गाइड नहीं कर सकते। आपको सेवा केंद्र ही चाहिए, जहां पर आपको ये गाइडेंस मिलेगी। तो इसीलिए निमित्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कहते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। देखिए, भगवान आपको नॉन स्टॉप गाइड कर रहा है, उसकी गाइडेंस नॉन स्टॉप आपको मिल रही है, क्योंकि वो सूरज की तरह है, जिसकी किरणें कभी कभी सूरज अपने आप को शट डाउन नहीं करता है, वो अपने आप को बंद नहीं करता है। हमको लगता है सूरज अस्त हुआ, ये आपका भ्रम है। हम इस दुनिया में कई ऐसे वाक्य बोलते हैं जो भ्रमित वाक्य हैं। उसमें से एक वाक्य ये भी है कि सूरज अस्त हुआ, सूरज उदय हुआ। नहीं, सूरज न कभी अस्त होता है, न कभी उदय होता है, वो अपनी जगह पर है। पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने है, वो कहते हैं उदय हुआ, सूरज दिख रहा है। और जो भाग पीछे है उस गोल पृथ्वी के, वहां लोग कहते हैं रात हो गई है। सूरज ने अपनी किरणें बंद नहीं की। परमात्मा का गाइडेंस आपको नॉन स्टॉप मिलता है।
ये बात और है कि आपको मनमत पर चलने की आदत हो गई है, रोग लग गया है आपको। और जब ये रोग लग जाता है, उस परमात्मा की गाइडेंस मिलना, मतलब गाइडेंस तो मिल रही है, आप अपनी मनमत का ब्लॉकेज बीच में डाल देते हो, आप उसको रोक देते हो। उसकी जो अनुकंपा है, उसकी जो टचिंग है, उसका जो गाइडेंस है, और ये गाइडेंस कई तरीके से मिलता है। मुरलियां, निमित्त, सेवा केंद्र, ये सब तरीके हैं, जरिए हैं कि वो आपको गाइड करता है, किसी ना किसी तरीके से गाइड करता है। लेकिन आपने वो स्रोत ही बंद कर दिया, वो जो इनकमिंग कॉल है उसको बंद कर दिया आपने। वो जो उसका एंट्रेंस है, आपने उस एंट्रेंस में मनमत ऐड कर दिया है। अब उसकी जो श्रीमत है, उसका जो गाइडेंस है, वो कई माध्यमों से जो आपको, और ऐसा नहीं, वो कई माध्यमों से आपको जगाता रहता है, कई तरीकों से आपको जगाता रहता है। कि बाप है ना, बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसी भी हो, मरते दम तक माँ बाप क्या करते रहते हैं? बच्चों को गाइड करते रहते हैं। बच्चा भले कहता है बाप बूढ़ा हो गया है, ये मम्मी बुढ़ी हो गई है, ये क्या समझाएगी मेरे को? लेकिन जब वो खुद अपने मम्मी डैडी के एज में आता है, तब उसको समझ में आता है कि जब बाल पक जाते हैं, उस उम्र में समझ में आता है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उम्र हो जाने पर तुम्हें अक्ल आए, इसकी अपेक्षा तुम उम्र के पहले इस अक्ल को अख्तियार कर लो। और इसके लिए एक ही काम है कि उम्र उम्र बढ़ने पर तो लोगों को अपने आप ही अक्ल आ जाती है, ये बात और है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए अगर आप आत्म अनुभूति कह लो, श्रीमत कह लो, इसको आप अपने जीवन का आधार बना लेते हो, तो शरीर की उम्र बढ़ने का इंतजार नहीं करते आप, बल्कि आपकी अपनी खुद की आध्यात्मिक उम्र बढ़ जाती है। और ये उम्र बहुत जल्दी बढ़ती है, आध्यात्मिक उम्र को आप बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो। सिर्फ इसकी उम्र बढ़ाने का तरीका है साधना। शरीर की उम्र बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आप 1 साल में 2 साल जितने बड़े हो सकते हो। आप में से कितने लोगों ने बड़े होने के लिए बहुत दंड बैठक किया कि मैं 4 साल में 40 साल का हो जाऊं? क्या आप में से किसी ने? उम्र बढ़ने के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपको ये अपने आप बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई। अच्छा, उम्र को घटाने के लिए भी कुछ किया? नहीं किया। ये बात और है कि आप अपने बाल काले कर देते हो घटाने के लिए, पर अंदर में जानते हो कि मैं घटा हुआ नहीं, मैं बढ़ा हुआ ही हूं। ये बात और है कि अपने चेहरे को लीपा पोती कर लेते हो, पर लीपा पोती से अंदर वाला इंसान जानता है, तो कितना भी लीपा पोती कर ले, तो अंदर में उतना ही उम्र का रहेगा। तेरा बर्थ सर्टिफिकेट चेंज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि बाल काले करने के बाद आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपनी उम्र को कम करा दिए और बोले कि देखो मेरे बाल काले हैं, तो अभी 40 का नहीं 35 का कर दो। हो सकता है सर? आपकी जो बायोलॉजिकल डेट है, बर्थ डेट है, आपकी जो बायोलॉजिकल उम्र है, वो कभी घट नहीं सकती। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल उम्र जो है, वो बहुत स्पीड में बढ़ सकती है और बहुत स्पीड में घट सकती है। अपनी स्पिरिचुअल उम्र को बढ़ाने का एक ही तरीका है साधना। अगर ऐसा ना होता तो बाबा ऐसा क्यों कहता, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। मतलब आप अपनी उम्र को कितना आगे बढ़ा सकते हो? केवल साधना की ताकत से, योग की ताकत से, धारणा की ताकत से, श्रीमत की ताकत से, मुरली की ताकत से। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद देने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। आशीर्वाद के प्रति हमारी मान्यताएं जो हैं, वो पुरानी हैं, भक्त वाली। जब हम आशीर्वाद शब्द सुनते हैं, तो हमको लगता है बाबा शायद उन साधनों की बात कर रहा है जिसको भक्ति मार्ग में भगवान से मांगते हैं।
तो आशीर्वाद का मतलब हमको लगता है कि बाबा पैसे बहुत दे देगा। आशीर्वाद का हमको ऐसा लगता है कि बाबा नौकरी दे देगा। कईयों को नौकरी नहीं थी। बहुत बाबा को याद किया कि बाबा को बहुत याद करता हूँ, मैं नौकरी पर, अगर नौकरी मिल गई बाबा भी गया। नौकरी मिली लेकिन बाबा से लगन खत्म। तो समझ सकते हैं कि उसकी याद में स्वार्थ था, वो याद नहीं थी। क्योंकि जैसे ही आपका जो मन की कामना पूर्ण हो जाएगी, बाबा आपके बाबा निकल जाएगा, क्योंकि वो दिल में बैठा ही नहीं था, वो दिमाग में बैठा था। आप जोर लगा रहे थे, क्योंकि सब जोर लगाया लेकिन नहीं हुआ, तो एक जोर बढ़िया था बाबा, तो अपने जोर लगाया वहां पर। बाबा ने नौकरी दिला भी दी शायद, बाबा ने आपके काम पूरे भी कर दिया, आपका मनोरथ पूरा भी कर दिया, लेकिन अब मन में बाबा निकल गया, मन से बाबा निकल गया। बहुत बार ऐसा होता है, हमने खुद अपनी लाइफ में देखा है। बहुत कहते थे बाबा पैसे दिलवा दे, बाबा नौकरी दिलवा दे, बाबा बच्चों को पास करा दे, बाबा ये केस पूरा है करा दे, बाबा ये करा दे। करा देता है बाबा, और हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। दयालु है, कृपालु है। लेकिन फिर देखा गया है कि उनकी लगन खत्म हो गई, उनकी याद खत्म हो गई। तो समझ में आता है कि ये सब एक ढोंग था, एक पाखंड। और उनको भी ये बड़ा, और उनको भी मालूम पड़ता है कि ये सब मेरा एक ढोंग है, ये सब मेरा एक पाखंड है। मैं रही सही अर्थों में बाबा से नहीं जुड़ा हूं, मैं अपने उन स्वार्थों से जुड़ा हूं जिनकी मुझे पूर्ति करनी है इस माध्यम से। होगा क्या? सफलता तुम्हें मिल जाएगी, जो तुम चाहते तुझे मिल जाएगी, लेकिन उसको संभालना मुश्किल पड़ेगा। उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो जो तुमने पाया है उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट कोई करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी अपनी जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी उस सफलता को हैंडल नहीं कर पाएगी। वो सफलता वो सफलता बहुत दिन तक रहेगी नहीं तुम्हारे हाथ में, वो संतुष्टता भी नहीं देगी। सफलता आ जाएगी, संतुष्टता नहीं आएगी, क्योंकि मेंटेलिटी जो है उसे पूरी तरह मनमत मिक्स हुई है। इसलिए बाबा का हाथ और बाबा का साथ, ये दो चीजें हमेशा बाबा ने कहा है अपनी लाइफ में कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि या देखो, हाथ और साथ, हाथ माना श्रीमत, साथ माना याद, ये कभी भी हम नहीं छोड़े। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। हम में से कोई ऐसा ना समझे कि बाबा केवल कुछ ही बच्चों को सेवाधारी कह रहा है। बाबा कहते हैं 7 दिन का बच्चा भी सेवाधारी है। हम्म? यहाँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सेवा कर रहे हैं वही शायद सेवाधारी का टाइटल प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, बाबा ने सेवा को इतना बेहद बना दिया है कि कोई भी बाबा का बच्चा किसी भी कोने में बैठ के क्या कर सकता है? सेवा कर सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि बाबा केवल सेवाधारी बच्चों को संबोधित कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाबा हर बच्चे के अंदर में सेवा को संबोधित कर रहा है कि मेरा हर बच्चा सेवाधारी कितना बना है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि सेवाधारियों में सेवा देख रहा है। समझ रहे हैं बाबा की बातों को? अब ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मैं सेवाधारी बच्चों में सेवा देख रहा हूं। बाबा का क्या मतलब है, हर बच्चे ने सेवा को कितना पकड़ रखा है,
हर बच्चा सेवा में कितना आगे बढ़ा है, हर बच्चा सेवा से कितना सेवा युक्त हो चुका है, बाबा उसको देख रहा है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो, और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो। क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है, तो निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। सुना क्या कहा बाबा ने? सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में अपने को पास विथ ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा कि आप सारे दिन में सेवा कर सकते हो। अब कोई सोचे सारे दिन में सेवा करना, इसका मतलब सेंटर पर आकर बैठना पड़ेगा। अब माताएं चूल्हा चौकी कैसे करेंगे अगर सारे दिन सेवा करनी है? और हमको ऐसा लगता है कि जो सेंटर पर रहते हैं वो सारे दिन सेवा करते होंगे, शायद बाबा उनको ही बोलता है। नहीं, तो उसमें फिर बाबा ने एक बड़े सब्जेक्ट को लिया कि जो बाबा ने कहा कि एक है स्व सेवा। उस पर बाबा ने क्या कहा? स्व सेवा का मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। स्व सेवा में चार शब्द आते हैं। इनका स्वरूप, और उस स्वरूप की संपूर्णता। समझो अभी एक सब्जेक्ट ले लो, ज्ञान। अब ज्ञान में संपूर्ण हुआ हूं क्या? फिर योग, योग में संपूर्ण हुआ हूं क्या? धारणा, धारणा में संपूर्ण हुआ हूं क्या? अब धारणा स्थूल भी है, धारणा सूक्ष्म भी है, उसमें संपन्न हुआ हूं क्या? फिर सेवा। और एक ही तरीका है, बाबा कहते हैं अटेंशन एंड चेकिंग, अटेंशन एंड चेकिंग। तो सारे दिन में ये करो, अटेंशन और चेकिंग। अपनी दिनचर्या को कुछ दिन अटेंशन और चेकिंग की जरूरत है, बाद में वो ऑटो मोड पे चला जाता है, ऑटोमेटिक होता है। देखो आदत का यही मतलब है कि दिमाग को ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं। जैसे आपकी आदत है हॉल में प्रवेश करने के पहले मुझे चप्पल उतारना है, ठीक है? तो अब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्या? या अपने को प्रतिज्ञा लेके आनी पड़ती है कि घर से मैं हॉल में एंटर करने के पहले चप्पल उतारूंगा, मैं हॉल में, करना पड़ता है आपको? नहीं, आप सहज जाते हो ऑटोमेटिकली चप्पल से। आप इधर उधर देखते देखते भी चप्पल उतार देते हो, और खास अटेंशन देखते हो कि चप्पल कहाँ उतरा। अब ऑटो मोड पे पकाती है। अब खास अटेंशन देने की जरूरत है। पहले टेंशन था, जब पहली पहली बार सीखा, टेंशन भी था, अटेंशन भी था, लेकिन अब ऑटो मोड पे चला गया है। अब भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटो मोड पे चला गया। अब गाड़ी चलाते चलाते बात भी कर रहे हो, फोन भी कर रहे हो, वहां भी देख रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बातें भी कर रहे हो, ऑटो मोड पे चला गया।
तो ऐसी कई चीजें ऑटो मोड पे चले जाती हैं। अटेंशन एंड चेकिंग, ये जो बाबा ने कहा, कुछ दिन पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से हम अपने अटेंशन और चेकिंग को ऑटो मोड पे डाल देते हैं। तो पहले मैनुअल मोड पे था, ये अटेंशन रखना है, ये रखना है, अटेंशन रखते थे। अब धीरे धीरे अटेंशन आदत बन गई, आदत से वो टेंशन खत्म हो गया। अब ऑटोमेटिकली चेकिंग कंटिन्यूस चालू रहता है। सुबह अमृत वेला उठना है, इसकी आदत बना लो, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे नींद खुलेगी, ऑटो पे हो जाएगा। उठना है माना उठना है। और थोड़ी जिद भी करो शुरू में, तो 1 घंटा उठना है माना उठना है, भले मेरे को नींद आए। शुरुआत ऐसी करनी होती है, भले मेरे को नींद आए, कुछ भी आए, मेरे को 1 घंटा मतलब बस बैठना ही है, बस बैठना ही है। नींद आएगी चलेगा, बैठना है। बैठते 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 धीरे धीरे क्या होगा, नींद गायब होने लगेगी, अटेंशन आने लगेगा। क्योंकि जिद कर ली, मन अब कहने लगता है भैया ये 1 घंटे के पहले सोने वाला नहीं है, ये 4 बजे उठना है माना उठना है। कितना भी थका हुआ हूँ, 4 बजे उठना है माना उठना है। 4:45 तक योग करना है माना करना है। 45 मिनट्स मुझे बाबा को देना है माना देना है। अब उसमें नींद आ रही है, सो रहा हूं, तो शर्म आएगी अपने ऊपर। पर शर्म आएगी इसका मतलब कल से बंद कर देना, ऐसा भले शर्मसार हो जाओ, लेकिन उठना है। उठते 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 एक दिन बहुत अंदर तक शर्म आएगी, क्या कर रहा हूं, ये कोई तरीका है? 45 मिनट सुबह बाबा को नहीं दे सकता, ऐसे शर्म आने दो। और जब शर्म आएगी ना, तो फिर अटेंशन भी आएगा, फिर उठने की आदत होगी। जिद्द से नींद को जीतो, जिद्द से। तो पहली तो शुरुआत ऐसी करो। कई कहते बहुत नींद आती है, हम कहते उठो, 4 बजे उठने का मन नहीं होता, जिद्द करो। एक दो बार लुढ़क भी जाओगे, फिर उठो। इतना तक हो सकता है कि बैठे बैठे सीधा लुढ़क गए, उठो। 10 बार होगा, 20 बार होगा, होगा। क्योंकि एक क्योंकि ये बात आपने सुनी है कि रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। सिल समझते हैं, पत्थर, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी आती जाती है, कुछ नहीं करती, रस्सी आती जाती है, सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास के, अगर जड़मती हो, अब उठ रहे हो, सो रहे हो, जड़मती हो ना। लेकिन अगर करते जाओ करते जाओ करते, जड़मती भी अगर अमृत वेला उठने लगे, तो जड़मती होत सुजान, वो कुछ दिनों में सुजान हो जाएगा, जान आ जाएगी। जड़मती में जान आ जाएगी। इसलिए कोई यहां पर बैठे ऐसा मत सोचना कि क्या करें, मतलब उठने का फायदा क्या। उठने का फायदा होगा ना, 10 अगर नंबर हम देते हैं, 1 नंबर मिलेगा। अगर हम इसको 10 नंबर में डिवाइड करें, उठने का तो नंबर मिलेगा ना। देखो, कई एग्जाम कैसे देते हैं, कुछ भी लिखकर आ जाते हैं, 100 में से 5 तो मिलेगा, 5 तो मिलेगा। तो यहां भी ऐसे है कि उठो भाई, मुरली पढ़ते ध्यान बहुत खींच रहा है, पढ़ो। क्लास में आने का दिल नहीं होता, आओ। जैसा कि आपको दीदी ने शेड्यूल दिया हुआ है या बोला है कि इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आना, आओ, आना है। बॉडी बहुत पेन हो रहा है, आओ। आज ऐसा लग रहा है सो जाओ, नहीं जाना है। थोड़ा जिद्दी बनो। झगड़ा करने में कैसे जिद्दी होते हो? आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति बेहोशी में झगड़ा कर रहा हो? झगड़ा करते हुए आंख नाक कान सब एकदम, कितना होश में। उस वक्त हमारे अंदर में होश और जोश कितना होता है, दो चीज बहुत होती है। देखिए, हमेशा जब आदमी झगड़ा करता है, एकदम कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जब झगड़े पे उतरता है, देखिए कितनी ताकत वाला होता है। और कई बार तो जो बड़े बड़े मर्डर किए हैं, वो कमजोर ने किए हैं, बहुत कमजोर। ये देखिए, जो
बहुत ऐसे ऐसे आप देखेंगे गैंगस्टर्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती है, वो ऐसा लगता है फूंक मारो गिर जाएगा, एकदम सिंगल पसली, पर्सनैलिटी में कुछ भी नहीं होता, देख के लगेगा ही नहीं कि ये गैंग का ये गैंगस्टर है बहुत बड़ा, लेकिन वो अंदर का जोश, अंदर की जिद, भले उसने अपने एक निगेटिव वे में उसने उसको यूज किया है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति झगड़ा करने पर उतरता है, अपने आप को सिद्ध करने पर उतरता है कि मैं गलत नहीं हूं, ये सिद्ध करने पर उतरता है, ऐसे दिन भर सोता रहेगा किसी कुर्सी पर, लेकिन जब उस पर कोई लांछन लगता है, तब देखिए वो कहां से आती है ताकत अपने आप को सिद्ध करने की, दिमाग कैसे चलता है उस वक्त, एक एक पॉइंट को अगर उसको वकील बना दो तो पूरा केस जीता खिलाएगा आप। इसका मतलब ताकत है, यूज करो। आप अपने आप को ही देखो, जब मैं झगड़ा करने पर उतारू हो जाता हूँ, तो वो ताकत कहां से आती है, मेरे से ही आती है ना, नहीं था ना झगड़ा करने वाला, अपने ऊपर लगे हुए लांछन को ठीक करने के लिए मैं कितना जिद सिद्ध करता था। और जब मैं गुस्सा करता हूं तो मेरे चेहरे का तेज देखो कैसा हो जाता है, आंखें कैसे चमकती हैं, चेहरे की मांसपेशियां कितना तेजस्वी हो जाती हैं। कहां से आता है वो तेज, कहां से आता है, कहां से आता है, उसी व्यक्ति में से आता है। तो इस तेज को अब अमृत के लिए यूज करो, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा चलेगा। देखिए कहते हुए देखिए भाई जी ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा, मर ही जाओ, क्या है, अमृत वाला मरोगे तो अच्छा है ना, एडवांस पार्टी में जाओगे। और कोई मरता नहीं है भाई दबे, ये सब मन का भ्रम, मन उसको खेल करता है। इसलिए भी ना जिद्दी बनो, नींद आती है नहीं, बस 45 मिनट मुझे बैठना है, गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन बैठना है, और एक दिन ठीक हो जाएगा। सबका अनुभव यही है, हमारा भी अनुभव यही है। हमने तो बड़े बड़े तिकड़मबाजी की है अमृत वेला उठने के लिए। हम घर पे इतना बड़ा स्टूल रखते थे भाई, नींद बहुत आती थी हमको, शुरुआत के दिन जब हमने इंस्टीट्यूशन में आए थे, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा स्टूल रख देते थे, उस पर बैठ जाता था, गिरा तो गिरा, मरा तो मरा, तो एकदम चौकन्ना रहना पड़ता था, ऐसा इतना। या फिर खड़ा हो जाता था, एक एक पांव पे खड़े हो जाते थे हम, कैसे कैसे अपने होश को जगा है, लेकिन जगा, फिर बाद में इजी हो गया, फिर ये सब तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं होती। अलर्ट क्योंकि गिरे तो सर फूटा ना, हाथ पैर टूटे ना, तो हाँ, नींद नहीं आती। दूसरा अब ये ऐसे ही है कि समझो, अगर समझो आप रात सुबह सो रहे थे और जम्हाई ले रहे थे, उसे पता लगा खिड़की पर किसी ने ठक ठक ठोका और रात के 1 बजे, नींद आएगी। और किसी ने कहा था कि इस बिल्डिंग में जो वो फांसी लगा के मरा है ना, वो कभी कभी खिड़की पे आके ठक ठक करता है। आपने कहा ऐसे कैसे, क्या ठक ठक करेगा, मैं नहीं मानता। और 1 बजे ठक ठक कर दिया, जिस खिड़की से के बाजू में आपका बेड था। अब मुझे बताइए रात भर नींद आएगी, और आप बड़े सुस्ती वाले हो, आपको नींद बहुत आती है, लेकिन अब उस वो कहां से आ गई वो ऊर्जा जिसने पूरा आपका रोम रोम जागृत कर दिया। अब मजाल है कि आपको झपकी भी आए, तो वो ऊर्जा डर में बदल गई। तो वो मैं वही कह रहा हूं कि उसी शक्ति को खींचो, और उसके लिए जिद एक बहुत बड़ा तरीका है भाई, जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जाना है माना जाना है, करना है माना करना है, उठना है माना उठना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बैरियर आपका खुद का मन है। अरे सो जा, रात को तो देरी से आया है काम करके, हम्म, और थका हुआ है, इतना काम करके थका हुआ है, अमृतला तो कल भी आएगा। बहुत मन दलीलें देता है, बहुत देता है उसमें, अरे चल तू सो जा, उसमें क्या है, एक दिन मिस हुआ तो क्या हुआ, बाकी दिन तो 365 में से 5 दिन मिस हुए तो कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे करके मन दलीलें देगा, सुनना मत उस वक्त मन की, सुनना मत। क्योंकि यही मन जब गुस्सा कर तब नहीं बोलता अरे चुप हो जाना, अपने आप को क्यों सिद्ध कर रहा है, ऐसा नहीं बोलता है मन। उसका कहता है तू बोल बोल बोल, उसको सुना, उसको बता कि तू कौन है, और ऐसा बोल कि तू मेरे को नहीं जानता है। ये डायलॉग कहां से आया,
आपके मन ने बोला, तू बोल उसको, मेरे को नहीं जानता है, तू जानेगा ना तेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो मन ऐसे तो बोल, मुझसे बोल, ये मन ही बोल रहा है ना आपका, और वही मन आपको सुबह सुला देता है जबकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। ये मन आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि गुस्सा मत कर, ये मन आपको ये सजेस्ट करता है कि अमृतवेला मत उठ। और इसी मन को एक ही तरीका है, जिद्दी बन जाओ। कोई तरीका काम नहीं कर रहा है ना, जिद्द का इस्तेमाल करो। सब तरीके फेल हो गए। अमृतवेला का महत्व की किताब पढ़ ली, इतनी मोटी किताब होती है, उससे बहुत बेनिफिट्स है उसमें। अमृतवेला ये है, अमृतवेला वो है, अमृतवेला ये है, लेकिन फिर भी अमृतवेला उठने की मन नहीं होती। तो जिद्द से काम लो, और अगर इस जिद्द का इस्तेमाल कर लिया तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और जिन लोगों ने भी धन कमाया वो जिद्द के बेस पर ही कमाया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे, उनमें एक चीज बहुत बड़ी होती है, जिद्द। जिद्द मतलब मैं हारूंगा नहीं, मेरे को हार नहीं मानना है। ओके, धन कमाने के लिए हम कभी हार मानते हैं? नहीं। ऐसे ही ये, इसके लिए भी जिद्दी बनो। और जिद्दी बनने का एक फायदा क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। वरना सालों साल आप ऐसे ही, आपका अमृतवेला, आपका मुरली क्लास, आपकी योग, आपकी धारणा, आपका मधुबन, जो हमारे नियम कायदे कानून है, श्रीमत, उसमें आप ढीले ढाले होते रहोगे। नहीं, जिद्दी बनो। और जिद्द का एक फायदा क्या होता है कि परिस्थितियों के आगे नहीं झुकते हो आप। परिस्थितियों के आगे नहीं झुकते। इसलिए बहुत बार मैंने कहा है, आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जिद्दी बनो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे में जिद्द नहीं है, नहीं है। अगर आप झगड़ा कर सकते हो, अपने आप को सिद्ध कर सकते हो कि मैं गलत नहीं हूं, ये सिद्ध कर सकते हो कि कौन गलत है, तो मैं समझता हूं आप में जिद्द है, और बहुत जिद्द है। जिद्द की शक्ति को बढ़ाओ, इसी को कहते हैं दृढ़ता। अब दृढ़ता समझ में नहीं आता ना, जिद्द को समझो। जिद्द शब्द आपका आपका अपना पारिवारिक भाई भतीजा है, ये कई जगह इस्तेमाल करते हो आप। और जिद्द आपको उसी वक्त पड़ेगी अमृत वेले की। क्या करेंगे फिर आज से? जिद्दी बनो। इस मामले में जिद्दी बनो ना। निठल्ले होने में जिद्दी नहीं बनो, कामचोर होने में जिद्दी नहीं बनो, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, इसमें जिद्दी नहीं बनो। जिद्दी इधर बनो, अमृत वेला उठने में। फिर देखो क्या कमाल होता है। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। एक कदम बच्चे का, 1000 कदम कब अनुभव करोगे? ये जिद्द के टाइम ही अनुभव करोगे। मैंने जिद्द किया, इतने दिन तक जिद्दी बन के उठा और हुआ। ऐसे नींद के बारे में भी करो। मेरे को सोना नहीं है, मेरे को सोना नहीं है, तो जागे रहना है। पहले तो वहीं पर अपने ऊपर काम करो, जागे रहना है, जिद्दी बनो। धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म धारणाओं पर जिद्दी बनो। मैं आत्मा हूं, इस अनुभूति को मेरे को छोड़ना नहीं है। पहले स्थूल पर काम करो, अपने शरीर पे काम करो। जिद्द का पहले अपने शरीर पर प्रयोग करो, फिर अपने माइंड पे काम करो। माइंड पे सीधा काम मत करना, पहले शरीर पे करना। स्थूल जगत, ये जो भी विश्व विजेता होते हैं खास करके स्पोर्ट्स में, उनमें देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिद्द। और वो लोग मेहनत के साथ, उनके जिद्द और मेहनत, ये दो चीज को इंक्लूड करते हैं, जिद्द और मेहनत। मेहनत भी वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि अंदर में क्या है, जिद्द है। तो शरीर से वो मेहनत करते हैं। अब वो स्पोर्ट्स का मैं फील्ड दे रहा हूं आपको, स्पोर्ट्स, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी है, स्पोर्ट्स नहीं है। आत्मा होने की जिद्द, योग करने की जिद्द, चार्ट भरने की जिद्द, मुरली पढ़ने की जिद्द, इसी को बाबा कहते हैं संकल्प करो। इसी को बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो। इसी को बाबा कहते हैं कि एक कदम बच्चे का, 1000 कदम भगवान का, बाप का। इसी को बाबा कहते हैं कि हिम्मत से बच्चे, मदद बाप। ये सब बाबा उस जिद्द की ही बात कर रहा है। स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग।
स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। दूसरी है, पहली बाबा ने क्या बताई, स्व सेवा। दूसरी है विश्व सेवा। दूसरी कौन सी है, विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। तो यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब अपने जो कॉन्टेक्ट्स में है, परिवार वाले, दोस्त वाले, जिनके कांटेक्ट में भी आप आते हैं। आप किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में आ गए, आप सेवा कर सकते हैं। अभी देखो ऑनलाइन को, अभी चलो ठीक है, ये कोरोना का समय चल रहा है, तो हमने ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको सुविधाएं दी हैं। अब ऑनलाइन कोर्स अभी यहाँ पे चालू किया है, ऑनलाइन कोर्स। तो आपके, अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दीदी को दिया हो, तो दीदी ने आपको आपको फॉरवर्ड जरूर किया होगा ऑनलाइन कोर्स के। और 2 टाइमिंग्स हैं, सुबह भी हैं, शाम को भी हैं। तो ऑनलाइन कोर्स के लिए मोटिवेट कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, फीडबैक ले लो कि आप ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। तो ये कांटेक्ट में जो आपके हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, तो उनको वो बता करके, समझा करके, उसको फॉरवर्ड कर करके आप कर सकते हो कि नहीं। तो इसको बाबा कहते हैं विश्व सेवा। ये विश्व सेवा का एक हिस्सा है। तीसरी है, तो पहला स्व सेवा, दूसरा विश्व सेवा, तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। तीसरी सेवा है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। तन से कर रहे हो और धन से कर रहे हो, सभी कर भी रहे हैं, जिनकी जितनी शक्ति है, तन की शक्ति है, लगा रहे हो। तो ये तीसरी है यज्ञ सेवा। चौथी है मनसा सेवा, ये सूक्ष्म है। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। 2 शब्द जो बाबा कहते हैं, बाबा ने जो शब्द भी चुना उस पर भी गौर करें, लाइट हाउस एंड माइट हाउस। लाइट का मतलब हल्का, माइट का मतलब शक्तिशाली। लाइट हाउस एंड माइट हाउस। देखिए पानी बहुत हल्का है, लेकिन शक्ति जानते हैं उसकी कितनी है। इस पानी को बांध बनाकर अगर हम रख दें, तो उसी से आपकी बिजली पैदा हो सकती है। और इसी पानी को अगर आप बहुत प्रेशराइज करें और प्रेशर से बाहर निकालें, तो बड़े से बड़े लोहे को काट देती है। मतलब अगर आप उस पानी को बहुत प्रेशराइज करें, उसको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से गुजारें और उसकी एक नोजल से उसको आप बाहर निकालें, तो बहुत काम कर सकती है। अब देखिए आपके नल हैं, नल के अंदर एक फिल्टर होता है, और अगर आपका जो फ्लैट है वो एकदम समझो 20 मंजिल ऊपर है और आप नीचे हैं, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा आएगा, ऊपर वाले के नल पे या आपके नल पे, नीचे वाले। जब आप नल खोलते हो तो वो जो आपका नोजल है कहें या फिल्टर है कहें, उससे बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है। फिर आजकल दूसरे भी नल हैं, उसमें इस टाइप के फिल्टर लगे होते हैं कि अगर आप पानी खोलो तो एकदम सॉफ्ट लगता है, बहुत सॉफ्ट। ये देखो पानी का कैसा उपयोग किया गया है। एक अर्ग खोलो तो नोजल का उपयोग होता है। आपकी गाड़ियां जो है कैसे वॉश होती हैं, नोजल से होती हैं, प्रेशराइज पानी से क्लियर होता है। तो ये जो, जिसको हम बाबा ने कहा ना लाइट और माइट हाउस, ये शब्द जो बाबा ने यूज किया है, हम पानी और हवा की तरह हल्के हैं, लेकिन हमें बहुत शक्ति हो सकती है अगर हम उसको फोकस्ड करें तो। मतलब ये हुआ इसका, पहले तो आपको लाइट बनना है। लाइट के 2 अर्थ होते हैं, हल्का और प्रकाश, हल्का और रोशनी। हल्का मतलब कहां, मन से हल्का।
मन से हल्का मतलब मन में कहीं हलचल ना हो, मन कहीं डोलायमान ना हो। ये जो मन की स्थिति है, इस स्थिति में पहले आपको लाइट बनना है। और अगर आप स्थिति में लाइट बन गए तो माइंड तो अपने आप ही उसको फॉलो करेगी। इसका मतलब माइंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लाइट। अगर आप लाइट हो जाओ तो माइंड उसको फॉलो करेगी। आपकी लाइटनेस ही दुनिया के लिए माइट बनेगी, लाइट हाउस। तो इसीलिए बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, उसकी विधि है लाइट माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा कर सकते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई कि अगर आपको लाइट होना है तो क्या करना है? मन बुद्धि, मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त। बहुत ज्यादा वेस्ट विचार आते हैं, ऐसा बंदा लाइट नहीं बन सकता। तो माइट क्या देगा दुनिया को? मनसा सेवा की बात बाबा कर रहे हैं, ये चौथे सब्जेक्ट की बात बाबा करते हैं। पहला क्या बताया? पहला स्वसेवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ। और मनसा सेवा क्या है ना, ये कोई भी कर सकता है। तन और धन की लिमिटेशन है, मेरे पास उतने कॉन्टेक्ट्स नहीं है, संबंध सब पर, उसकी लिमिटेशन हो सकती है। लेकिन मनसा सेवा तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। मनसा सेवा और स्व सेवा ये कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है। स्व की सेवा और विश्व की सेवा। तो विश्व की सेवा में जो मनसा सेवा आ रहा है, तो मनसा में बाबा ने कहा इस पर आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा, मन और बुद्धि इस पर काम करना पड़ेगा। और एक चीज अपने मन और बुद्धि को इससे क्या निकालना पड़ेगा? व्यर्थ विचार। और अगर विचारों से मुक्त होना हो तो और गहरी बात आ जाती है कि अनुभव में उतरो, आनंद का अनुभव हो, अनुभूति को जरा टटोलो। अगर मुझे कई बातों का अनुभव होने लगे, अनुभव मतलब बाहर का एक्सपीरियंस नहीं, उसको अनुभव नहीं कहते, वो जो बाहर का स्किल है। अब जैसे माताओं को सब्जी लेने का माताओं को बहुत अच्छा अनुभव है, पर ये एक्सपीरियंस और ये वाला जो एक्सपीरियंस है शांति का, वो अलग है। तो आपको हम अनुभवी नहीं कहेंगे कि भाई ये माता अनुभवी है। अनुभवी किस चीज की है? सब्जियां लेने में। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये माता शांति की अनुभवी है। शांति की अनुभवी आत्मा अलग है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने बुद्धि से व्यर्थ विचार निकाला, अनुभव होने लगेंगे। इसलिए अनुभव पर जोर दो कि मुझे शांति का अनुभव हो, शांति का निरंतर अनुभव हो, तो विचार मुक्त हो जाओगे। विचार मुक्त हो गए तो मन बहुत पावरफुल हो जाएगा, मतलब लाइट और माइट की जो स्थिति है आ जाएगी। तो चारों सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। तो मतलब हम ऐसी हमको बाबा ने ये जो बात बताई है कि हर सेकंड आप सेवा कर सकते हो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। क्या कहा? 24 घंटा सेवाधारी। और सेवा के 4 रूप बाबा ने बता दिए। तो इसमें से हम कोई भी सेवा हम कभी भी कर सकते हैं। कुछ सेवा में लिमिटेशन आ सकती है, पर दूसरी सेवा हमारे लिए अवेलेबल है। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। देखिए, स्व सेवा
ये हर समय कर सकते हैं, 24 आवर्स कर सकते हैं। दूसरी कौन सी सेवा थी? विश्व सेवा। तीसरी यज्ञ सेवा। विश्व सेवा के बारे में बाबा ने क्या कहा? हाँ, विश्व सेवा। और यज्ञ सेवा बाबा ने क्या कहा? हाँ, इन दोनों की लिमिटेशन, विश्व सेवा की और यज्ञ सेवा की लिमिटेशन है। ठीक है, लेकिन कौन सी सेवा की लिमिटेशन नहीं है? स्व सेवा और मनसा सेवा, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें आपका बुढ़ापा भी अवरोध नहीं है, इसमें आपकी नौकरी भी अवरोध नहीं है, आपका बिजनेस भी अवरोध नहीं है, इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। यज्ञ सेवा कहोगे मुझे टाइम नहीं है, धन भी मेरे पास इतना नहीं है, विश्व सेवा के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये दो सेवाएं आप कर सकते हो। इसके लिए टाइम, व्यक्ति, बुढ़ापा, रोग, समय, घर, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी रुकावट नहीं है। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा कर नहीं सकते, लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती हैं और यह मिले हुए नंबर, अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा का व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो एक व दो प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर चार प्रकार की नहीं कर सकते, दो प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी और सहजयोगी, जो कि आज की मुरली का बाबा का टाइटल था, सहजयोगी और निरंतर सेवाधारी। तो ये बातें बाबा ने आज क्लियर। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। समझा रहे हैं बाबा इसको। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी स्वरूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। सुविचार। विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो।